भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित संस्कृति बोधमाला प्रवेशिका परीक्षा का चौथा पाठ आज हम पढ़ेंगे। हमारी परिवार व्यवस्था। दादा दादी माता पिता सब भाई बहन मिलकर परिवार साथ साथ रहते हैं, सारे खूब लुटाते हम पर प्यार। परिवार हमारी प्रथम पाठशाला और माँ प्रथम गुरु है। परिवार में स्वजनों के प्रति आदर और सेवा का भाव हमारे हृदय में रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। परिवार के प्रति हमारे अनेक कर्तव्य हैं। अच्छे परिवार अच्छे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। ये नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। करणीय कार्य और अपने दायित्व का बोध होना हमारे लिए आवश्यक है। परिवार में प्रबोधन की प्रक्रिया सदा चलती रहनी चाहिए। परिवार संस्कारों की खान है। पहली पाठशाला किसे कहा गया है? उत्तर, परिवार हमारी पहली पाठशाला। माता ही प्रथम गुरु है। धन्य है वो लोग जो माँ से सीख पाते हैं। प्रश्न 2, परिवार में क्या केवल माँ ही सिखाने का कार्य करती है? उत्तर, नहीं, परिवार में सभी एक दूसरे से सीखते और सिखाने का कार्य करते हैं। प्रश्न 3, परिवार प्रथम पाठशाला है तो विद्यालय की क्या आवश्यकता है? उत्तर, परिवार खेल खेल में बिना औपचारिकता के शिक्षा देते हैं। विद्यालय औपचारिक पाठशाला है जिसके अनेक नियम व्यवस्थाएं होती है, जिनको जानना और पालन करना अनिवार्य होता है। अतः विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। प्रश्न 4, परिवार में सभी एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम क्यों करते हैं? उत्तर, परिवार में सभी का रक्त संबंध होता है, जिसके कारण जन्म से ही अपनेपन की भावना अर्थात अपनत्व पैदा हो जाता है। अपनत्व के कारण ही सभी आपस में प्रेम से रहते हैं तथा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। प्रश्न 5, परिवार में हमारे लिए करणीय कार्य क्या है? हम परिवार में अपनी इच्छा और सहयोग से अनेक कार्य कर सकते हैं। अपना सामान यथास्थान रखना, पूजा स्थल और घर में सफाई करना और पौधों में पानी डालना, गाय को पहली रोटी और कुत्ते को आखिरी रोटी खिलाना, परिवार के स्वजन की आज्ञा का पालन करना, भोजन भजन व भ्रमण साथ में करना अच्छे परिवार की पहचान है। प्रश्न 6, परिवार को नागरिकता की प्रथम पाठशाला क्यों कहते हैं? उत्तर, परिवार में प्रेम, सेवा, कर्तव्य, दान, त्याग, सामाजिक सरोकार के कार्य आदि की जानकारी और व्यवहारिक कुशलता प्राप्त होती है। ऐसे अनेक गुण जो नागरिक के लिए आवश्यक होते हैं वह परिवार से सीखने को मिलते हैं। इसीलिए परिवार को नागरिकता की प्रथम पाठशाला कहते हैं। प्रश्न 7, समाज में अच्छे परिवारों का क्या महत्व है? उत्तर, अच्छे परिवारों से मिलकर ही अच्छा समाज बनता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। अच्छे परिवारों में श्रेष्ठ संस्कारों का महत्व है। प्रश्न 8, अच्छे परिवार से क्या आशय है? उत्तर, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों में आपस में प्रेम व आदर की भावना हो, जो एक दूसरे की हर पल चिंता और सेवा के लिए तैयार रहते हो, जिनका भोजन भजन तथा भ्रमण सामूहिक होता हो। प्रश्न 9, परिवार में हमारे लिए करणीय कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? उत्तर, परिवार में सभी का सम्मान करना, अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार करना, कहना मानना, मिल बांट कर खाना, घर से बाहर जाते समय बड़ों की आज्ञा लेना, बाहर कोई वस्तु मिले तो घर में बड़ों को देना, सभी के साथ आनंद का अनुभव करना, बीमार की सेवा करना, उत्तम बोलना, उत्तम सुनना, उत्तम देखना, किसी की बुराई ना करना। प्रश्न 10, रक्त संबंधी कौन कौन होते हैं? उत्तर, यह कुछ रक्त संबंध पढ़िए और परिवार में उचित संबोधन से संबंधियों को संबोधित करें, उनका आदर और अभिवादन करें। परिवार में रक्त संबंध: माता पिता का पुत्र भाई, माता पिता की पुत्री बहन, माता का भाई मामा, पिता का भाई छोटा चाचा या बड़ा ताऊ, पिता की बहन बुआ की फूआ, माता की बहन मौसी, पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, पुत्री का पति दामाद या जमाता, बहन का पति जीजा या बहनोई, पत्नी का भाई साला, पति का छोटा भाई देवर, पति का बड़ा भाई जेठ, छोटे भाई की पत्नी अनुज वधू भावज। प्रश्न 11, क्या परिवार के बाहर और भी रक्त संबंध है? उत्तर, परिवार के बाहर और भी रक्त संबंध है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। पत्नी की बहन साली, पति या पत्नी का पिता ससुर, पति या पत्नी की माता सास, भाई का पुत्र या बहन का पुत्र भतीजा या भांजा,
भाई की पुत्री या बहन की पुत्री भतीजी और भांजी, चाचा या चाची की पुत्री चचेरी बहन, चाचा चाची का पुत्र चचेरा भाई, पिता या माता का पिता दादा नाना, पिता की माता या माता की माता दादी नानी। हम अपने परिवार के सदस्य हैं। हमारे आचार विचार एवं व्यवहार परिवार को प्रभावित करते हैं। दिनचर्या हमारे व्यवहार का अभिन्न अंग है। यह हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक संस्कारों को प्रकट करती है। इसीलिए परिवार व्यवस्था में हमारी और शेष परिवारों की दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न, दिनचर्या क्या है? उत्तर, दिनचर्या अर्थात हर दिन करने योग्य हमारे कार्यों का निश्चित क्रम। इसे हम समय सारणी भी कहते हैं। कौन सा काम किस क्रम से करना चाहिए, इसका निर्धारण करते हुए इसे दिनचर्या में जोड़ना चाहिए। परिवार के सभी लोग जिन कार्यों को सामूहिक करते हैं या करना चाहिए, उन्हें भी दिनचर्या में सम्मिलित कर लेना चाहिए, जैसे सामूहिक पूजा, सामूहिक भोजन आदि। परिवार के सभी सदस्यों की दिनचर्या होनी चाहिए। प्रश्न, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण आवश्यक क्यों? उत्तर, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से व्यक्ति को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु से सर्वाधिक संजीवनी शक्ति होती है। वह प्रदूषण से मुक्त होती है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर बरसाए गए अमृत बिंदुओं को अपने में समाहित किए हुए यह वायु बहती है। यह सबके लिए गुणकारी होती है। प्रातःकालीन एकांत शांत वातावरण में मस्तिष्क की ग्रहण शक्ति बढ़ती है। यह स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, आत्मा, मन, नेत्र शक्ति एवं स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। इसीलिए स्वास्थ्य साधना और स्वाध्याय के लिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ समय है। प्रश्न, दिनचर्या प्रभावी और मंगलमय कैसे हो? उत्तर, रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ आचरण आवश्यक है। वे हैं नित्य स्नान, नित्य ध्यान, नित्य व्यायाम, सप्ताह में एक बार अभ्यंग, मालिश, पखवाड़े में एक बार उपवास, ऋतुओं के अनुसार आहार विहार बदल देना चाहिए, हर दिन देवालय जाना चाहिए, वर्ष में एक बार परिवार के साथ देशाटन तीर्थाटन पर जाना चाहिए। इससे शरीर तथा मन का निरंतर संपोषण होता है। मन प्रसन्न होगा तथा उत्साह बना रहेगा। प्रश्न, स्नान का क्या महत्व है? उत्तर, नित्य स्नान भारतीय परंपरा है। शरीर हर पल मलिन होता है, इसलिए इसे शुद्ध करना आवश्यक है, अन्यथा मलिनता शरीर के लिए घातक बन जाती है। स्नानेन शुद्धि अर्थात शुद्धि स्नान से होती है। इसीलिए प्रातःकाल का स्नान कभी न टालना चाहिए। स्नान का प्रभाव शरीर, मन, बुद्धि सभी पर पड़ता है। बिना स्नान किए शरीर पर सुगंधित तेल या इत्र लगा लेना बुद्धिमानी नहीं है। भारतीय परिवारों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्यों से पूर्व स्नान आवश्यक है। प्रश्न, प्रातः बिस्तर से उठने के बाद क्या करना चाहिए? उत्तर, प्रातःकाल दोनों हथेली देखते हुए निम्नलिखित श्लोक बोलना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद हाथ जोड़कर मातृभूमि को नमन करना चाहिए। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाले, पर्वत रूपी स्तन मंडलों से युक्त देवी, हे विष्णुपत्नी, मेरे द्वारा होने वाले इस पद स्पर्श के लिए मुझे क्षमा कीजिए। प्रश्न, परिवार के सदस्यों के सामान्य दायित्व क्या है? उत्तर, परिवार के सदस्यों को गीता, गंगा, गौ, गणेश, गायत्री एवं गोविंद का सम्मान यथोचित ढंग से करना चाहिए। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा, हृदि माकांक्षता नित्यम गावः कार्या प्रदक्षिणा। गाय सभी जीवों के लिए माँ के समान है। गाय सबको सुख देती है। अपने जीवन में अनुकूलता हो, ऐसी अपेक्षा करने वाले सभी लोगों को गाय की पूजा करते हुए उसे नमन प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सद्गुण, अवगुणों विकृतियों को दूर करना और सद्गुणों का विकास करना संस्कार कहलाता है। मनुष्य श्रेष्ठतर बने, उसका निरंतर विकास हो, ऐसी प्रक्रिया की खोज में हमारे पूर्वजों ने गहन चिंतन मनन और अनुभव के आधार पर सद्गुणों का उल्लेख किया है। हम यहाँ कुछ सद्गुणों का परिचय प्राप्त करेंगे। पहला, समर्पण। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभूमि तुझको अभी कुछ और भी दूँ। हमने जिस भारत भूमि पर जन्म लिया, जिसके अन्न जल वायु ने हमारा पोषण किया, उस भूमि के प्रति एवं माता पिता गुरु देवता आदि के लिए कृतज्ञता का भाव समर्पण कहलाता है। दूसरा, सत्यनिष्ठा।
समाज जीवन के जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दें। तीसरा, प्रायश्चित। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्य न चाहते हुए करते हैं और कभी कभी जानते हुए भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। गलत कार्य का बोध होते ही हम यदि पश्चाताप करते हैं तो उस गलती को सुधारने तथा दोबारा न करने की हमें समझ प्राप्त होती है और हम अनचाहे अपराध बोझ से मुक्त हो जाते हैं। चौथा, ईमानदारी। यह एक ऐसा सद्गुण है जो हमें परिवार व समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा साहसी, प्रखर और निर्भीक होता है। उसे किसी का भी भय नहीं होता, अतः हमेशा अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। सद्गुण विकास। भारत महापुरुषों का देश है। यहाँ अनेक ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है जो सद्गुणों से परिपूर्ण थे। इन महापुरुषों की जीवन यात्रा का अनुकरण कर देश के अति साधारण जन भी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं और देश निर्माण में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस हेतु विद्यार्थियों के लिए कुछ गुणों का विचार करते हैं। पहला, स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति का तन व मन स्वच्छ होना अति आवश्यक है। दैनिक जीवन में प्रतिदिन स्नान करें, दांत साफ करें, स्वच्छ कपड़े पहने, खाने से पहले हाथ धोवे, अपने घर तथा आसपास सफाई रखें आदि। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता आवश्यक है। बड़ों का सम्मान। हमें अपने माता पिता और दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार, बड़े एवं आसपास रहने वाले बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श करना, उसकी आज्ञा का पालन करना तथा बड़ों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना तथा उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। प्रकृति प्रेम। प्रकृति को क्षति न पहुँचाए। पेड़ पौधे में भी जीवन है, अतः घर और विद्यालय में पेड़ पौधे लगाए और उनकी सुरक्षा करें। फूल पत्तियां तोड़कर वृक्षों को क्षति न पहुँचाए। घर में क्यारियों तथा गमलों आदि में समय पर पानी दे। घर के पास स्थित बाग बगीचे में जाए तथा वहाँ के पेड़ पौधों का भी ध्यान रखें। चौथा, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना, किसी को कष्ट न पहुँचाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखे। कठोर वाणी का प्रयोग भी हिंसा है, अतः यह न करे। शिष्टाचार। शिष्टाचार ऐसा गुण है जो किसी भी बालक को अपने आचार्य, माता पिता तथा सभी लोगों के बीच प्रिय बना देता है, अतः नीचे लिखे आचरण को आप अपने जीवन में उतारें। किसी से भी विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। आगंतुकों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते प्रणाम करना चाहिए। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो आप बीच में नहीं बोले। अच्छे बच्चे बिना पूछे किसी का कोई सम्मान नहीं लेते या छूते। पूजा पाठ में अच्छे बच्चे सदा भाग लेते हैं। आप कक्षा में आचार्य जी से अनुमति लेकर प्रवेश करते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा खड़े होकर आचार्य जी से बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु को कष्ट नहीं देना चाहिए। व्यवस्था प्रियता। अच्छे बच्चों को हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए। व्यवस्थित घर पर दिनचर्या से मन हमेशा प्रसन्न रहता है तथा कामों में सरलता होती है। हमें निम्न बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, प्रातःकाल जागते ही अपनी बिछावन ठीक करना चाहिए। सदा साफ सुथरे वस्त्र ही पहनना चाहिए। अपनी पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं में हमेशा आवरण लगाकर रखना चाहिए। गृह कार्य करके ही विद्यालय जाना चाहिए। किसी भी वस्तु को सर्वदा यथास्थान ही रखना चाहिए। विद्यालय के नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। विद्यालय से आने के बाद अपने वेश, बस्ते, जूते आदि को धीरे से निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। श्रमनिष्ठा। श्रम जीवन का मूल मंत्र है। श्रम अपना है सच्चा मित्र। बिना परिश्रम सफलता का नहीं बनता है उजला चित्र। श्रम जीवन है, श्रम पूजा है, श्रम करके समझाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम। श्रम के बल पर ही हम आगे बढ़ते हैं, अतः घरेलू कार्य में तथा पढ़ाई लिखाई में खूब श्रम करना चाहिए। प्रातःकाल योग तथा शारीरिक व्यायाम करने में पसीना आ जाने तक श्रम करना चाहिए। मित्रता। मित्र ईश्वर का अनुपम उपहार है, अतः अपने मित्रों के साथ सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मित्र की सदा सहायता करनी चाहिए। उसके सुख दुख में सहभागी होना चाहिए। मित्र को हमेशा अच्छे आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भगवान राम और सुग्रीव तथा भगवान श्री कृष्ण तथा सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है। निर्भयता। निडर होकर किसी भी अच्छे कार्य को करने का स्वभाव। 1. चक्रवर्ती भरत। बचपन में सिंह शावकों के साथ खेलता था और दांत गिनता था। 2. लव कुश।
भगवान श्री राम द्वारा छोड़े गए अश्वमेघ के घोड़े को पकड़ लिया तथा उनकी अजय सेना से युद्ध किया। 3. अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन का साहस किया। 4. बाल क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने दुष्ट अंग्रेज अधिकारी किंग फोर्ड की गाड़ी में बम फेंकने का साहस कम उम्र में दिखाया था। 5. शिवाजी गाय का वध करने ले जाने वाले कसाई का हाथ बचपन में अपनी तलवार से काट डाला। सद्भाव सभी के प्रति प्रेम भाव तथा सहयोग का भाव रखना। अतिथि सत्कार अतिथि भगवान का रूप होता है, उसका यथोचित सम्मान सेवा तथा सत्कार करना चाहिए। स्वदेशी और स्वावलंबी यही मंत्र है, यही साधन भारत भाग्य बनाना है। तंत्र स्वदेशी मंत्र स्वदेशी भाव स्वदेशी लाना है। पेड़ और पौधे प्रकृति के अंग है और वे कहीं से कुछ मांगते नहीं हैं, वे स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। केवल इतना ही नहीं, वे संसार को फल फूल आदि अनेकानेक उपहार भी देते हैं। हमारी मातृभूमि भी ऐसी ही है, उसमें हम हर प्रकार की वस्तुएं सुलभ है। प्राचीन काल से हमारे देशवासियों ने अपने ही साधनों द्वारा संसार को प्रत्येक क्षेत्र में बहुत कुछ दिया। हमारी मातृभूमि ने उन्हें शरण दी है। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता ने संसार को बंधुत्व का पाठ पढ़ाया है। अब पुनः हमारा देश अपना प्राचीन गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है। हमें उसके लिए स्वावलंबी होना पड़ेगा। अपने देश में अपने देशवासियों के परिश्रम से बनाई जाने वाली वस्तुएं जिनका लाभ अपने ही देश को हो, स्वदेशी कहलाती है। स्वदेशी को अपनाकर हम न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, अपितु अपने देश, देशवासियों और स्वयं का मस्तक ऊंचा कर सकते हैं। केवल स्वदेशी अपना कर ही हम स्वावलंबी बन सकते हैं। यही तो भारत की पहचान है, यही तो भारत माता की पहचान है। स्वदेशी श्रेष्ठ है, स्वदेश महान है। स्वप्रेरणा से निम्नलिखित में उत्तर दीजिए। स्वदेशी क्या है? देश में बनने वाला। आज स्वदेशी अपनाना अनिवार्य क्यों है? देश को स्वावलंबी बनाने के लिए। स्वदेशी चीज़ों के उपयोग से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। भारत को विश्वगुरु बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है? स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके स्वावलंबी बनके। स्वदेशी से समृद्ध। जब घर बार स्वदेशी है, हर त्योहार स्वदेशी है, जब बाजार स्वदेशी है, क्यों व्यापार विदेशी है? एक कहानी से समझे। प्रकाश और प्रदीप दो मित्र थे। प्रकाश बहुत संतोषी था, किंतु प्रदीप के स्वभाव में भटकाव था। प्रकाश अपने घर पर ध्यान देता था, दूसरों के घर को देखकर अनावश्यक लाड नहीं टपकाता था। प्रकाश ने अपने आंगन में पौधे लगाए, प्रदीप ने भी विदेशी पौधे गमलों में लगाए। प्रकाश ने दूध पीने के लिए एक गाय खरीदी, प्रदीप विदेशी मिल्क पाउडर का प्रयोग करता था। प्रकाश ने अपनी खिड़की के पास रजनीगंधा के पौधे लगाए, प्रदीप अपने कमरे में विदेशी परफ्यूम छिड़कता रहा। कुछ समय के बाद प्रकाश के आंगन में सुंदर वृक्षों का एक झुंड खड़ा हो गया, जिनका सौंदर्य बढ़ता जा रहा था। प्रकाश के कमरे की खिड़की में से सैकड़ों रजनीगंधा के फूलों की सुगंध मन को लुभाती थी। गाय की बछड़ी बड़ी हो गई थी, अब प्रकाश को दो दो गाय का दूध मिलता था। प्रदीप के आंगन में टूटे हुए गमले थे, जिनके पास विदेशी मिल्क पाउडर के खाली लिफाफे प्रदूषण फैला रहे थे। उसके कमरे में से पुराने परफ्यूम की दुर्गंध निरंतर आती रहती थी। वह स्वयं भी मुरझा सा गया था। वास्तविकता यह है कि प्रकाश और प्रदीप की सोच में अंतर था। प्रकाश स्वावलंबी होना चाहता था और प्रदीप को विदेशी। हमारी सोच प्रकाश जैसी होनी चाहिए, अर्थात हमें स्वावलंबी होना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र को भी स्वावलंबी बनाना चाहिए। अपने देश में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी मातृभूमि के ऋण को घटा सकते हैं। जैसे हमें अपनी माँ के हाथ का भोजन अच्छा लगता है, वैसे ही हमें अपने देश में बनी वस्तुओं भी प्रिय होनी चाहिए। स्वदेशी उत्पादों में प्रयोग से हम उन्हें बनाने वाले भारतीय भाइयों और बहनों को समृद्ध बनाते हैं। उनके समृद्ध होने से हमारी भारत माता समृद्ध होती है। स्वयं को समृद्ध करने का सबसे बड़ा उपाय है राष्ट्र को समृद्ध करना। राष्ट्र समृद्ध होगा जब हम स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे। आओ स्वदेश के सिपाही ही बने, स्वदेशी अपनाएं। प्रश्नोत्तर। प्रश्न, प्रकाश ने अपना घर सुंदर कैसे बनाया? उत्तर, प्रकाश ने आत्मनिर्भर होकर अपना घर सुंदर बनाया। प्रश्न 2, स्वदेश क्या है? अपनी मातृभूमि भारत माता स्वदेश है। स्वदेशी वस्तु क्या है? भारत में भारत के हित में भारत के साधनों द्वारा भारतीय हाथों से श्रम से बनी वस्तुएं स्वदेशी है। स्वयं को समृद्ध करने का एकमात्र उपाय क्या है? देश की समृद्धि में हमारी स्वयं की समृद्धि। राष्ट्र कब समृद्ध होता है? जब हम स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करेंगे।
एक चुनौती स्वदेशी के लिए। क्या तुम चुप रहोगे जब गीता के देश को हेलो शैम्पू धोएगा और कोलगेट से चमके विदेशी दांत काटेंगे भारत का वैभव? क्या तुम चुप रहोगे जब पेप्सी की लहर विदेशी जहर पिलाएगी और यूनियन कार्बाइड मृत्यु की लहर लाएगी? क्या तुम चुप रहोगे जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वादे ऋण के बुलबुलों की तरह फट जाएंगे और नेस्कैफे कॉफी की कालिख में दब जाएगी भारतीय पेय उद्योगों की आत्मा? क्या तुम चुप रहोगे जब फिलिप्स के बल्ब विदेशी क्रूर रोशनी का अंधेरा और विमको की माचिस से जला डालेगी इतिहास में पका हुआ हमारा व्यक्तित्व? क्या तुम चुप रहोगे जब बच्चों के मुंह से छीना गया दूध बनकर आएगा कैडबरी की चॉकलेट? क्या मीठा लगेगा तुम्हें जब विदेशी ब्रुक ब्रांड का टाइगर उछलेगा स्वदेशी चेतना पर? आ गया है दानव बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। स्वदेशी के दमकते हुए सूर्य से हम उसकी आंखें चौंधिया देंगे और उसके मस्तक पर अपने स्वावलंबन के ब्रह्म अस्त्र से करेंगे शक्तिशाली प्रहार। स्वीकार है हम चुनौती, स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी भगाएंगे, देशभक्त कहलाएंगे। गीत। बाल है गोपाल है हम भारत माँ के भाल है, पुरुषोत्तम मर्यादाधारी द्वापर में हम कृष्ण मुरारी, हर युग में कर धर्म ध्वजा ले बेझंती गलमाल है, हम भारत माँ के भाल है। वीर शिवा राणा अभिमानी गुरु गोविंद सिंह के बलिदानी, बंदा वैरागी जैसे के तेजस्वी हम लाल है, हम भारत के भाल है। नाना तात्या रानी झांसी प्रलयंकर बन चूमी फांसी, पांडे मंगल कुक्का फड़के धधक उठे वे ज्वाल के, हम भारत के भाल है। भगत सिंह सुखदेव आजाद सावरकर सुभाष फौलाद, मदन धिंगरा उधम गांधी लाल बाल पाल है, हम भारत के भाल है। दयानंद अरविंद विवेका एक तत्व के रूप अनेका, दिव्य ज्योति केशव माधव की स्पंदित कर हर प्राण है, हम भारत के भाल है। गीत 2। देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे, सूरज हमें रोशनी देता हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, समरसता का भाव जगा दे, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे। गीत 3। कहीं पर्वत झुके भी है काफी दरिया रुके भी है, नहीं रुकती रवानी है नहीं झुकती जवानी है, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं सिंह मुंह खोल उठे थे यूं, नहीं हम रुक नहीं सकते नहीं हम झुक नहीं सकते, हमें निज देश प्यारा है पिता दशमेश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। जोरावर जोर से बोला फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईटे भरो गारे चुनो दीवार हत्यारे, निकलते श्वास बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। गुरुपुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह। संतवाणी। संसार में संतों से अधिक परोपकारी कोई नहीं, जिनके उपदेश हमारा पग पग पर मार्गदर्शन करते हैं। आए संत कबीर के गुरु महिमा संबंधित कुछ दोहे पढ़े समझे याद करें। महात्मा कबीर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सब धरती का गद करो लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाय, कबीरा
गुरु गुण लिखा न जाए। भारतीय संस्कृति के विकास और संरक्षण में संत समाज का अमूल्य योगदान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा है। श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए संतवाणी अनुभवों का विश्वविद्यालय है। आइए संत कबीर और कविवर रहीम के कुछ सीख भरे दोहे का अध्ययन करें। कबीर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। रहीम, रूठे सुजन मनाइए जो, रूठे सो बार, रही मन फिर फिर पाइए, टूटे मुक्ताहार। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। जो रहीम जस होत है, उपकारी के संग, बाट नहारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। सुभाषित। सुभाषित अनुभवी विद्वानों द्वारा बताए गए जीवन के उपयोगी सूत्रों का सारांश है। इनको समझकर हम अपने जीवन को सुखी, सरल और सार्थक बना सकते हैं। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, स्तोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण दान देना, कंठ का आभूषण सत्य बोलना, कान का आभूषण शास्त्र सम्मान बातों को सुनना। जिनके पास ये आभूषण है उनको अन्य सोने चांदी के आभूषणों से क्या उपयोग। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म होता है, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, धाराधरो वर्षति नात्महेतो, परोपकाराय सताम विभूतैः। अर्थात जिस प्रकार नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, मेघ स्वयं के लिए वर्षा नहीं करते, उसी प्रकार सज्जनों की विभूतियाँ भी दूसरों की भलाई के लिए होती है। व्यायाम पुष्ट गात्रस्य, बुद्धिस्तेजो यशो बलम, प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य, तस्माद् व्यायाम माचरेत्। अर्थात व्यायाम से मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है, बुद्धि तीव्र होती है तथा यश और बल की वृद्धि होती है, इसीलिए व्यायाम करना चाहिए। अद्य न हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, इच्छाओं से नहीं, क्योंकि सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। अर्थात कर्म करने से ही कार्य सिद्धि होते हैं। आहार विहार। यथा अवस्था देह की जो ऋतु के अनुकूल, जिस प्रदेश में जो सहज अन्न कंद फल मूल, उनका सेवन कीजिए, त्याग स्वाद का लोभ, ऋतु अनुसार ही पहनिए, देश रहे नाक्षोभ। गीता का उपदेश भी युक्ताहार विहार, वर्णित आयुर्वेद वेद में सब विहार आहार। ठीक ही कहा गया है कि तन अच्छा तो मन अच्छा, मन अच्छा तो सारा संसार अच्छा। शरीर में बीमारी हो तो कुछ नहीं सुहाता, न सगे संबंधी अच्छे लगते, न संगी साथी। ऐसे में ढेर सा रुपया पैसा पास हो तो भी खुशी नहीं मिल पाती। आज मनुष्य न जाने क्यों स्वास्थ्य रूपी इस श्रेष्ठ धन संपदा को पाने का प्रयत्न ही नहीं करता। पेट के लिए लोग पूरी आयु रुपया पैसा कमाने में बिता देते हैं। पेट भरने के लिए जो भी भोजन सामने आया, अति शीघ्र निगलकर भोजन को सम्मान नहीं देते। अभिप्राय केवल पेट भरने और भूख मिटाने से है क्या? उसका दूरगामी प्रभाव शरीर पर क्या पड़ेगा, इस ओर तो विचार करने का समय ही कहाँ है। अच्छा स्वास्थ्य रहे उसके लिए संतुलित पौष्टिक आहार व ऋतु अनुकूल उचित विहार परम आवश्यक है। भारत के मनीषियों ने गंभीर एवं जटिल विषयों को अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत करने की विलक्षण प्रतिभा थी।
इन ऋषि मुनियों, साहित्यकारों तथा वैज्ञानिकों ने केवल आध्यात्मिक विषयों का ही विचार विवेचन किया ऐसा नहीं है। उन्होंने गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, आहार विहार जैसे विषयों में अग्रगामी योगदान दिया है। 12 मासा गीत के रूप में यह आहार तालिका हमारे पूर्वजों के अनुभव से उपजा सार तत्व है, जिसमें किस माह में कौन सी वस्तु खाने तथा कौन सी न खाने का स्वाध्याय उत्तम रहेगा, यह बताया गया है। याद कर लीजिए 12 मासा। चैत्र मास में गुड़ मत खाना, दिन उगते ही चने चबाना। आए जब वैशाख महीना, तेल छोड़ बेल रस पीना। जेठ मास राई मत खाओ, 20 मिनट दिन में सो जाओ। मत आषाढ़ बेल फल खाना, खेल कूद में लगन बढ़ाना। सावन नींबू खाना छोड़ो, बाल हर से नाता जोड़ो। भादो माह मही मत पीना, तिक्त ऋतु का लाभ उठाना। क्वार करेला कभी न खाना, लेकिन गुड़ से हाथ मिलाना। कार्तिक माह दही मत खाना, किंतु आंवले को अपनाना। अगहन में जीरा मत खाना, तेल युक्त भोजन अपनाना। पौष मास में धनिया छोड़ो, दुग्धपान से नाता जोड़ो। माघ मास में मिश्री छोड़ो, घी खिचड़ी भोजन में जोड़ो। फाल्गुन मास चने मत खाना, प्रातः काल अवश्य नहाना। इस प्रकार से 12 मासों में होने वाले प्रकृति परिवर्तनों के अनुसार हमने अपनी भोजन व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया तो निसंदेह हम स्वस्थ रहेंगे। प्रतिदिन व्यायाम, घूमना, दौड़ना, उछलना, कूदना सभी विहार के अलग अलग रूप है। जानकारी के अभाव में आहार में क्या लेना, क्या कब त्यागना हम भूल गए हैं। स्मरण रखें, आहार विहार के पहले आपने विचार नहीं किया तो आपके चिकित्सक को आपके लिए विचार करना पड़ेगा। भारतीय भाषाएं। तेरी मेरी न्यारी भाषा, कितनी प्यारी प्यारी भाषा, एक दूसरे से मिले सीखे भारत माँ की सारी भाषा। भाषा वह साधन है जो वक्ता के भाव व विचार श्रोता तक उसी अर्थ में प्रेषित करने में समर्थ होती है। मानव समाज में अनेक भाषाएं बोली जाती है। प्राचीन काल में भाषा संकेतों के रूप में प्रयोग होती थी। धीरे धीरे भाषा व लिपि का विकास हुआ। सभी भारतीय भाषाओं की शब्दावली सीखकर हम अन्य देशों में बोली जाने वाली भाषाओं के शब्दों को सीख सकते हैं। तो आइए 10 भारतीय भाषाओं में 1 से 10 तक गिनती सीखें। अभिवादन। हिंदी में नमस्ते, गुजराती में नमस्ते, बंगाली में नमस्कार, तेलुगु में नमस्कारम, मराठी में नमस्कार, तमिल में वणक्कम, कन्नड़ में नमस्कारा, पंजाबी में सत श्री अकाला, मलयालम में नमस्कारम, असमिया में नमस्कार। गिनती 1 से 10 तक। हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बंगला में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तेलुगु में 1, 2, 3, नलगु, 5, 6, 7, 8, 9, 11 मराठी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तमिल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुजराती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कन्नड़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पंजाबी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मलयालम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। संस्कृत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मानव ईश्वर की सबसे उत्तम रचना है। मानव के मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं, किंतु उस व्यक्ति के अतिरिक्त उन विचारों को कोई नहीं जानता। वह किसी प्रकार अपने मन की बात सामने वाले को बताता है। उनकी यह कला भाषा कहलाती है।
जिससे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा अन्य की बात को समझते हैं। भाषा के मुख्य तौर पर दो रूप प्रचलित है। पहला लिखित भाषा, जब विचारों की अभिव्यक्ति लिखित हो तब लिखित भाषा है। दूसरा मौखिक भाषा, विचारों का आदान प्रदान केवल बोलकर किया जाए, वह मौखिक भाषा है। हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो आइए अन्य भाषाओं को जानने हेतु हम विभिन्न भाषाओं के प्रयुक्त किए जाने वाले पारिवारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त करें। पारिवारिक संबंध: हिंदी पिता माता, भाई बहन, बेटा बेटी। बंगाली बाबा माँ, भाई बोन, छेले मेई। तेलुगु नन्ना अम्मा, बाबू अक्का, कोडुकू कोथुरु। तमिल अप्पा अम्मा, अन्ना अक्का, मागन मागल। मराठी वाडील आई, भाऊ बहीण, मुगला मुगली। कन्नड टांडे ताई, सहोदरा सहोदरी, मागा मांगलू। पंजाबी पिता बापा, माँ बेबे, भ्रा भेण, पुत्र पुत्री। अभ्यास: अन्य भारतीय भाषाओं बोलियों के इन संबंधों को क्या कहते हैं, जानने का प्रयत्न कीजिए। भारतीय भाषाएं: हम भारत की भाषाएं हैं, सारी बहनें एक समान। सुरवाणी माता की बेटी, एक संस्कृति की पहचान। भारत और भाषा विज्ञान: आज के पाश्चात्य जगत का भाषा विज्ञान लगभग 1000 वर्ष से अधिक समय पूर्व के भारत के भाषा विज्ञान की प्रत्यक्ष देन है। मुर्रे बार्सनल, इमेना, कैलिफोर्निया। मनुष्य परिवार में पल बढ़कर समाज का अंग बनता है। परिवार में रहते हुए सुख दुख और अपने विचारों को प्रकट करता है। मनुष्य इन विचारों को पढ़कर, लिखकर, बोलकर और कई बार संकेतों की सहायता से प्रकट करता है। भावों विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। भाषा के अनेक रूप प्रचलित है, जो इस प्रकार है। मातृभाषा: वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार के परिवेश में सीखता है। राजभाषा: जिसका प्रयोग राजकीय प्रयोजनों व सार्वजनिक कार्यों में होता है। राष्ट्रभाषा: किसी राष्ट्र की मुख्य प्रचलित भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा: जो भाषा सांस्कृतिक तथा भाषिक स्तर पर राष्ट्र को जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रीय भाषा: किसी भी देश में प्रयोग हो रही सभी भाषाएं उस राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। मातृभाषा क्या है? भाषा मानव द्वारा निर्मित वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने भावों, विचारों आदि की अभिव्यक्ति करता है। भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति होती है। बालक अनुकरण एवं चेष्टा द्वारा भाषा सीखने का प्रयास करता है। वह सर्वप्रथम अपनी माता का अनुकरण करता है। कहा जा सकता है कि माता अपने बालक से जिस भाषा में बात करती है, वह भाषा उस बालक के लिए मातृभाषा बन जाती है। अपनी जननी माता की गोद में माता से सीखकर बोली गई भाषा बोली मातृभाषा कहलाती है। भाषा हमारे आचार, विचार तथा संस्कार की पहचान होती है। अपनी मातृभाषा के गौरव की तुलना किसी भी अन्य भाषा से नहीं हो सकती।